जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। आज के इस वीडियो में मैं आपको कार्तिक मास के 7वें अध्याय की कथा सुना रही हूँ। इस कथा में यह बताया गया है कि कार्तिक का व्रत करने वालों को किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। नारद जी बोले, हे राजन, कार्तिक मास के नियम सुनिए। यह मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। जो मनुष्य कार्तिक व्रत करता हो वह सब तरह के उर्द, आमिष, राई, खटाई तथा मादक वस्तुओं का प्रयोग न करे। कार्तिक का व्रत करने वालों को दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति से द्वेष नहीं करना चाहिए। किसी भी तीर्थ स्थान में जाने के अलावा कहीं भी विदेश में या किसी दुर्गम स्थान पर यात्रा नहीं करें। देवता, वेद, ब्राह्मण, गौ, व्रती, नारी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा न करें। इस व्रत करने वालों को चाहिए कि वह दाल, तिल, पकवान और क्रय किए हुए भोजन को ग्रहण नहीं करे। चुगली, निंदा न करे। किसी के जीव का मांस न छुए। पान में चूना, नींबू, मसूर तथा बासी अन्न का प्रयोग न करे। बकरी, गाय तथा भैंस के दूध के अलावा किसी अन्य पशु के दूध को प्रयोग में कभी न लावें। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पंचगव्य तथा छोटे घड़े में रखा हुआ पानी और अपने लिए पकाया हुआ अन्न ही प्रयोग में लावें। कार्तिक मास के व्रती सदा ब्रह्मचर्य से रहें और जमीन पर शयन करें। दिन के चौथे प्रहर में केवल एक बार पत्तल पर भोजन करें। वह व्यक्ति केवल नरक चतुर्दशी के दिन ही तेल लगा सकता है। अन्य तिथियों पर बिल्कुल भी तेल का प्रयोग न करें। कार्तिक का व्रत करने वाले मनुष्य सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली इन वस्तुओं का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। लौकी, मट्ठा, काशीफल, तरबूज इन सब चीज़ों का भी बिल्कुल प्रयोग न करें। मासिक धर्म वाली स्त्री से, चांडाल से और ब्राह्मण द्रोही व्यक्ति से बिल्कुल भी बातचीत न करें। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्रायण आदि व्रत करें, तारा भोजन व्रत करें और इस तरह से अपने व्रत को सफल बनावें। अब आगे मैं आपको बता रही हूँ कि कार्तिक व्रती को एकम से लेकर पूर्णिमा तक, प्रतिपदा को कुम्हड़ा, द्वितीया को कटहल, तृतीया को तरुणी स्त्री, चतुर्थी को मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दशमी को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बेर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा को शाक। यह सारी वस्तुएं कार्तिक व्रतधारी को बिल्कुल भी जो बताई गई तिथियां हैं उन पर प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आंवले का प्रयोग रविवार के दिन बिल्कुल न करें। अगर व्रती इन वस्तुओं में से किसी शाक को सेवन करना चाहे तो पहले उस वस्तु को ब्राह्मण को दान देना चाहिए, उसके बाद ही उस वस्तु का प्रयोग करें। देवोत्थनी एकादशी के दिन पूर्वाविधि के अनुसार नृत्य, गायन, जागरण, भजन, कीर्तन आदि करें। इसे विधिवत करने वाले व्यक्ति को यम के दूत देखकर इस तरह भागते हैं जैसे सिंह की गर्जना से हाथी डर कर भाग जाते हैं। यह कार्तिक मास का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ है और अन्य कोई भी व्रत इस व्रत की तुलना नहीं कर सकते। इस व्रत का फल हजारों हजार गुना मिलता है। यज्ञ करने वाले व्यक्ति तो केवल स्वर्ग में ही जाते हैं, किंतु कार्तिक के व्रतधारी सीधे श्री हरि नारायण के चरणों में वैकुंठ में निवास करते हैं। जिस तरह राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी तरह
कार्तिक व्रतधारी की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र आदि समस्त देवता करते हैं। कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वहाँ उसकी पूजा होती है। उस व्यक्ति के आसपास भूत पिशाच डाकनी शाकनी या कोई भी विपदाएं नहीं ठहर सकती है। विधि पूर्वक कार्तिक मास के व्रत करने वाले के फलों का वर्णन ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। इस व्रत करने वाले के समस्त शत्रुओं का नाश हो जाता है। यह व्रत पुत्र इस तरह कार्तिक मास महात्म्य का 7वें अध्याय की कथा आज यहीं समाप्त होती है। अगर आप भी कार्तिक व्रत कर रहे हैं तो इसमें बताए गए नियमों का पालन करें और अपने व्रत को सफल बनाएं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इन वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।